नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जनरल ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत आज का जो एक टॉपिक होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसमें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और साथ ही साथ जो आपके बांध बनाए गए हैं और उनकी लोकेशन किस नदी पे है और वह किस राज्य में स्थित हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। निश्चित रूप से आपके प्रश्न आपके बनने वाले हैं यहाँ से। आइए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, जो चीज़ें नहीं आती हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो है प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। शुभारंभ करिएगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना? कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ आपका बांध का नाम दिया है और एक तरफ जो है चंबल, मतलब जो है आपका नदी का नाम दिया है। देखिए, हाँ, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। पोंग बांध आपका व्यास नदी पे है, यह भी आपका सही है। रंजीत सागर बांध आपका जो है कृष्णा नदी पे है, ये जो है आपका गलत है। और सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा पे है, यह आपका क्या है, सही होगा। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं है यहाँ पे होना चाहिए, है ना? सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सही है और एक आपका गलत है। गांधी सागर चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में, पोंग बांध व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पे है। ये तीनों ही आपके सही हैं। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध कह लीजिएगा, या इसी को आप जो है एक अन्य नाम इसका है थीन बांध। रंजीत सागर बांध या थीन बांध जो है वह पंजाब में है। और किस नदी पर स्थित है रंजीत सागर बांध? तो बताइएगा, रावी, है ना? र से रावी, र से रंजीत सागर बांध। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है हीराकुंड बांध उड़ीसा में, तातापकी ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, और एक आपका दिया है पोखरण, जो कि आपका है राजस्थान में। और यहाँ पे किस लिए फेमस? तो उपग्रह लॉन्चिंग सेंटर लिखा है। तो निश्चित रूप से इसके बाद चर्चा कर दी जाए। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा हीराकुंड बांध की अगर बात करिएगा, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है, बिल्कुल सही है। किस नदी पर है? नदी आपसे पूछी जाएगी तो महानदी बताइएगा। और इस बांध की विशेषता क्या होगी? तो विशेषता है विश्व का सबसे लंबा बांध होगा। तातापकी ऑयल रिफाइनरी, तातापकी ऑयल तेल शोधनशाला जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही आपका उत्तर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र या महाराष्ट्र में, यह भी आपका क्या है, सही है। पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पोखरण जो है आपका पड़ता कहाँ है? राजस्थान में, है ना? राजस्थान में स्थित है। लेकिन यह जो है उपग्रह लॉन्चिंग सेंटर के लिए नहीं फेमस है, बल्कि किस लिए फेमस है? तो परमाणु परीक्षण के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। तो पोखरण से 2 प्रश्न बनते हैं। पहली चीज़ कि यह किस राज्य में है? राज्य आपका राजस्थान होगा। किस लिए फेमस है? परमाणु परीक्षण के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ, प्रश्न का उत्तर जो अपेक्षित होगा। पहला बताइएगा, पोखरण जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, वह किस वर्ष किया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, पूरा प्रश्न करते हैं। तीन परियोजनाओं का नाम दिया गया है, चार परियोजनाओं का नाम दिया गया है। और पूछा गया कि कौन सी परियोजना जो है भारत और भूटान के सहयोग से निर्मित है या बनाई गई है। दुलहस्सी परियोजना आपका कहाँ है? तो बताइएगा, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक परियोजना पूछी जाती है, मणिपुर में है। बैस विस्तृत सिकुल बांध और चुक्खा, ये 4 परियोजना है। पूछा गया है कि कौन सी परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से निर्मित है। याद रखिएगा, एक याद रखिएगा संकोश परियोजना, एक याद रखिएगा संकोश, एक याद रखिएगा ताला परियोजना, और एक याद रखिएगा चुक्खा।
यह 3 परियोजना है, संकोच परियोजना, ताला परियोजना और चुक्खा परियोजना। तीनों कहाँ हैं? सिक्किम में हैं। और किस देश के सहयोग से निर्मित है? भूटान। प्रश्न आपका ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है भारत भूटान का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चुक्खा बांध या चुक्खा परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है, इसको आपको ध्यान देना है। नदी पूछी जाए किस नदी पे है, तो तीनों की तीनों परियोजनाएं भारत और भूटान के बीच में एक नदी बहती है, नाम होगा वांगचू नदी पर ये जो स्थित होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित परियोजना में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है? मतलब कौन सी ऐसी परियोजना है जिसमें कि तीनों ही राज्य इन्वेस्टमेंट करते हैं और तीनों को ही क्या मिलती है, वहाँ पे लाभ मिलता है। नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करिएगा, कृष्णा नदी पे स्थित है नागार्जुन सागर बांध, और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। पोलावरम नहर परियोजना, 2 नदियों को जोड़ा गया इस नहर के माध्यम से, एक तो गोदावरी होगा और एक आपका कृष्णा होगी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। देखिए शांत घाटी तमिलनाडु और केरल के बीच में है। और अगर तेलुगु गंगा की बात करिएगा, तेलुगु गंगा परियोजना, इसके प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना होगी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ ना, तो इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से ये प्रश्न हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, है ना। 4 व्यक्तियों का नाम दिया है, 4 हस्तियों का नाम दिया गया है, पूछा गया है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिए आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत का मंदिर शब्द प्रयोग किया है। ऑप्शन ए आपका दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या फिर इंदिरा गांधी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत के विकास में इन परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के तीर्थ या आधुनिक भारत की संज्ञा दी है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा गया, याद रखिएगा। सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? मैटूर बांध रावी नदी पर, श्रीशैलम बांध आपका कावेरी नदी पर, ओंकारेश्वर बांध आपका नर्मदा पे, बागलिहार आपका झेलम नदी पर है। सुमेलन की बात कही गई है, कौन सुमेलित है? तो देखिए मैटूर बांध की बात करिए, मैटूर बांध जो है आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में किस नदी पे है ये बांध, तो बताइए कावेरी। मैटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी पर है, मतलब ये तो आपका ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं, ये गलत हो जाएगा। श्रीशैलम बांध कावेरी नदी पे दिया है। श्रीशैलम की बात करिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है यह बांध, और किस नदी पे है? तो यह आपका जो है कृष्णा नदी पे होगा, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है, दोनों गलत हो गए। तीसरा पहले चौथा देखते हैं। चौथा की बात करिएगा, बागलिहार प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पे है? तो ये आपका जो है चिनाब नदी पर स्थित है। यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कौन सुमेलित है? ओंकारेश्वर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे स्थित है? तो यह जो है नर्मदा पे स्थित है। ऑप्शन सी आपका क्या होने जा रहा है, यहाँ पे सही होने जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया है यहाँ पे, अलमाटी बांध की लोकेशन। देखिए मैटूर बांध भी आपसे कई बार पूछा गया है और अलमाटी बांध भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो सब चीज़ भूल जाइएगा, लेकिन कम से कम इन दोनों बांधों को मत भूलिएगा। इनकी लोकेशन मतलब किस राज्य में है और किस नदी पे है, दोनों ही आपसे पूछा जाता है। या तो मिलान करने के लिए आपको दे देगा या फिर इनकी लोकेशन पूछी जाएगी। अलमाटी बांध की लोकेशन पूछेगी किस नदी पे है? कावेरी पे बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी, हाँ कावेरी पे जो है आपका यह बिल्कुल भी नहीं है। अलमाटी बांध पड़ता है आपका कर्नाटक में, है ना। गोदावरी पर भी ये बांध नहीं है, महानदी पर भी यह बांध नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अलमाटी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। नदी कौन सी होगी? कृष्णा होगी। इसी कृष्णा पर 2 बांध आप और याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध और एक श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है। 3 बांध आपके जो है कृष्णा से पूछे जाते हैं, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 3 तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ एक प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं।
हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, लोकेशन पूछा गया है ना, कौन सा सुमेलित है पूछा गया है। इडुक्की बांध आपका कर्नाटक में है, बिल्कुल गलत है। इडुक्की बांध आपका कर्नाटक में नहीं पड़ता है, बल्कि कहाँ पड़ता है? केरला में है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है, यह भी आपका गलत होगा। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। श्रीशैलम बांध आपका तेलंगाना में है, यह भी क्या है? आपका गलत है, यह भी सुमेलित नहीं है। मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका, और तमिलनाडु में जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी, है ना। इस सेशन का 9वां क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना की लोकेशन कहाँ पे है? असम दिया है, अंडमान निकोबार दिया है, लद्दाख दिया है, या फिर अरुणाचल प्रदेश दिया है। रेयरेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी आता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आ गया तो मेरिट को डिमेरिट कर देगा। ऑप्शन सी डी इसका सही होगा। कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी परियोजनाएं हैं ना, उसको एक पूर्वोत्तर भारत की मतलब 7 सिस्टर की, जम्मू कश्मीर की, इन दोनों को एक जगह व्यवस्थित कर लीजिएगा। मैक्सिमम प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का अगर देखा जाए, पूछा गया है क्या? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? खपोली दिया है, मैटूर दिया है, सिंद्राबाग दिया है, और पायकारा दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सिंद्राबाग 1897 याद रखिएगा, 1897 में जो है सिंद्राबाग कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन अगर पूछा जाता है तो सिंद्राबाग आपका जो है उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन, अंतिम कहिएगा या कहिएगा, आज का सवाल कह लीजिएगा, कुछ इस तरह से आपका आता है यहाँ पे। क्या दिया गया है? विवादित बागलिहार परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यह आपसे पूछा गया है। लद्दाख दिया है, राजस्थान दिया है, पंजाब दिया है, और आपका जम्मू कश्मीर दिया है। बागलिहार प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? यह आपसे पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर जो है आपसे अपेक्षित होगा, ठीक है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।